स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में ज्योमेट्री स्टार्ट करी थी और उसके बेसिक्स कर लिए थे। लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके बारे में भी हमने जान लिया था। तो आज हम करेंगे, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एंगल्स एंड इट्स टाइप। इनको आप बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एंगल एंड इट्स टाइप। सबसे पहले एंगल होता क्या है, हमने रे पढ़ा था। रे का एक कॉमन पॉइंट होता है, तो इसी तरीके से एंगल जब कोई दो टू रेज हैं वो किसी कॉमन पॉइंट पे जाकर मिलती हैं, उनके थ्रू जो बीच का पोर्शन बनता है उसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, जब दो रे किसी कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं और उनके थ्रू का जो बीच का पोर्शन होता है, जो मेजरमेंट होता है, उसको हम एंगल बोलते हैं। एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से हम एंगल को डिनोट करते हैं। अब आते हैं एंगल कितने टाइप के होते हैं। एंगल का टाइप देखते हैं। पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, जब एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, मैंने अभी बोला थीटा को हम किससे डिनोट करते हैं, एंगल को किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है, अगर कोई एंगल ऐसे दे रखा है ए ओ बी और इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 30 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है, तो ये वाला एंगल कहलाया आपका एक्यूट एंगल। तो वो एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटी होती है वो कहलाता है आपका एक्यूट एंगल। सेकंड आता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल या परपेंडिकुलर एंगल। राइट एंगल का मीनिंग समझ में आ गया? जब किसी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होगी, वो आपका राइट एंगल कहलाएगा। जैसे ये हो गया ए ओ बी, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये हो गया आपका 90 डिग्री राइट एंगल। अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से तो बड़ी होगी, ठीक है, बट 180 डिग्री से छोटी होगी, तो वो कहलाता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है बट 180 से छोटी है, वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। जैसे हमने लिया ये वाला ए ओ बी, ये वाला एंगल हमने ले लिया 135 डिग्री, तो इसकी वैल्यू देखिए 90 डिग्री से तो ये बड़ा है बट 180 से छोटा है, तो ये वाला एंगल कहलाया एओबी आपका ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट एंगल। क्या होता है? स्ट्रेट से पता लग रहा है सीधा, तो जिस एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है वो एंगल आपका स्ट्रेट एंगल कहलाता है। अब आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जब थीटा की वैल्यू या जब कोई एंगल 180 से तो बड़ा होगा बट 360 डिग्री से छोटा होगा, तो वो कहलाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। जैसे ये है ए ओ बी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब ये देखिए, ये थीटा जो है यहाँ पर अगर हमने ये लिया 210 ही ले लिया, ये 180 से तो छोटा है, ओ सॉरी बड़ा है, लेकिन 360 से छोटा है, तो ये वाला जो एंगल कहलाएगा वो आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। अब आता है कंप्लीट एंगल। क्या होता है कंप्लीट एंगल? जब थीटा की वैल्यू 360 डिग्री होती है तो वो एंगल आपका कंप्लीट एंगल कहलाता है। जैसे ये है, ये आपका जो एंगल होगा, ये वाला जो पूरा एंगल बनकर आएगा, ये वाला, ये आपका कहलाएगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल की वैल्यू हमेशा 360 डिग्री होती है। तो ये थे हमारे एंगल और इसके टाइप। रिवाइज करते हैं। फर्स्ट एक्यूट एंगल, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है। राइट एंगल, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। ऑब्ट्यूज एंगल, जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी 180 से छोटी होती है, तो वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है, वो आपका स्ट्रेट एंगल कहलाता है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, जब थीटा की वैल्यू 180 से बड़ी बट 360 से छोटी होती है, वो आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। एंड कंप्लीट एंगल, जब पूरा थीटा की वैल्यू 360 डिग्री होती है, जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, तो वो आपका कहलाता है कंप्लीट एंगल।
तो आई होप आपको एंगल और उसके टाइप समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए द मैथमेटिक्स प्लैनेट। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।